ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में क्लास 6 to 8 और 9 10 के टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बीपीएससी एग्जाम का कुछ भी नहीं पता। क्या सिलेबस है, कैसे एग्जाम होते हैं, कितने नंबर के होते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले बता दूं कि जो एग्जाम होता है टोटल 150 नंबर के होते हैं। 150 नंबर होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन ऑप्शनल होते हैं। अब 150 नंबर के पेपर को 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पोर्शन होता है वो होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज का जो क्वेश्चन होता है वो 30 नंबर का पूछा जाता है। लैंग्वेज में आपका जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, जो भी आपका लैंग्वेज है उसको आप ले सकते हैं। और ये जो लैंग्वेज का पेपर होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसे सिर्फ पास करना होता है। ये बहुत आसान होता है, इसको हम बाद में समझेंगे। दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है आपका जीके जीएस का। ये होता है 40 नंबर का क्वेश्चन। जीके जीएस से आपको 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा पोर्शन होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट का, जो कि 80 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो सब्जेक्ट होता है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में स्कोर करते हैं। अब सब्जेक्ट में क्या होगा, जो आपका ग्रेजुएशन होगा उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चुनना होगा। लेकिन देखिए, इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि क्या सब्जेक्ट आप लेना है और कैसे कैसे, जो भी प्रोसेस में बता दूंगी। पहले हम सुनते हैं कि क्या हमको पढ़ना है। तो जो सब्जेक्ट है इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दो सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को लेना कंपलसरी है। अब जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री और पॉलिटी लिया है, ठीक है, हिस्ट्री और पॉलिटी, तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा है कि आप एनसीईआरटी बुक लीजिए हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने के लिए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट का पोर्शन तैयार करना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। अब सब्जेक्ट के लिए क्या करना है कि आपको कक्षा 6 से लेके 10 तक का जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे कि आपका हिस्ट्री है और पॉलिटी है, तो हिस्ट्री वाले पूरे पोर्शन को पढ़ जाना है आपको 6ठी से लेके 10वीं तक। पॉलिटी को आपको पढ़ना है 6 क्लास से लेके 10 क्लास तक। तो आपका जो सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। सब्जेक्ट के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको उसका एक कहते हैं शॉर्ट नोट्स, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि उतना टाइम है भी नहीं। शॉर्ट नोट बनाना है जिससे आपका रिवीजन जब आप करने जाओ तो आपको आसानी हो, आप रिवीजन कर सको। तो पढ़िए और एक शॉर्ट नोट बनाते जाइए। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपके 80 नंबर आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो इसको आपको बहुत डिटेल से पढ़ना होगा। अब हम आते हैं जीके जीएस के पोर्शन पे। जीके जीएस में क्या होता है कि बहुत कंफ्यूजन होता है कि हम कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पूछता है। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीएस पूछता है, तो कहाँ से पढ़ें। अब क्योंकि जो नए नए स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं, उन्हें बहुत कंफ्यूजन होता है कि वो कहाँ से पढ़े। तो इसके लिए सबसे आसान मैं बताती हूँ आपको। आप पहले तो जीएस पोर्शन के लिए आप उठा लो लूसेंट, या फिर आप क्राउन की बुक उठा लो, जो समान अध्ययन का होता है ना जीएस, उसको आपको पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, आपका जीएस तैयार होगा। जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो भी पूछा जाता है वो आपका तैयार हो जाएगा। अब आ जाता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप डेली एक यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, उसकी करंट अफेयर वीडियो को देखिए, और देखने के साथ साथ आपको उसको नोट भी करना है ताकि आप उसको रिविजन कर सकें। तो करंट अफेयर के लिए आप एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए। दूसरा जो बुक उठाना वो आपको उठाना है बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार के बारे में पूछा जाएगा। तो बिहार स्पेशल की आप बुक उठाइए और उसको पढ़िए। जीएस और आपका सब्जेक्ट, इन दोनों चीजों के लिए समझ में आ गया क्या करना है। अब आप क्या करिए कि ये आपको डेली पढ़ना तो है, डेली आप रूटीन बना लीजिए कि आपको इतने इतने टाइम से ये बुक पढ़ना है, इतने टाइम से आपको ये सब्जेक्ट तैयार करना है। लेकिन इन सब के साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप डेली डेली कम से कम एक सेट जरूर लगाइए। इसके लगाने से आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। रही बात भाषा की, तो जो आप पीवाईक्यू लगाइएगा ना, उससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सारा कुछ बहुत लेंदी हो रहा है, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो रुक जाइए, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कीजिए, आप उठाइए पीवाईक्यू, ठीक है। रुक्मणी प्रकाशन का, अरिहंत का, बहुत सारे आते हैं पीवाईक्यू जो मार्केट में चल रहे हैं। किसी एक प्रकाशन का बुक उठाइए, क्लास 6 to 8 और 9 10 का। उसके पीवाईक्यू को आप एक हफ्ता टाइम लीजिए। एक हफ्ता में आपको तैयार करना। आप एक दिन में 2 सेट 4 सेट आप रेडी कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए।
तो जब ये आप तैयार कीजिएगा ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब आप लूसेंट उठाइएगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो बहुत सिंपल है, इतना घबराने की बात नहीं है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो पहले पीवाईक्यू उठाइए। 1 हफ्ता का आप एक टाइम फिक्स कीजिए कि हमको 1 हफ्ते में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, इतने सेट बनाने हैं। उसके बाद आप उठा लीजिए लूसेंट। लूसेंट से आपका जीएस कंप्लीट होगा। लूसेंट पढ़िए, एक करंट अफेयर चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को, और एक बिहार स्पेशल पढ़िए, जिससे आपका जीएस का पोर्शन तैयार हो जाएगा। अब आ जाता है सब्जेक्ट, उसके लिए आप एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। एनसीईआरटी बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उस ऐप का आपको लिंक दे दूंगी, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी जो आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है। जैसे आपका हिस्ट्री है तो क्लास 6 से लेकर 9 10 तक के हिस्ट्री को आपको पढ़ जाना है। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट का पोर्शन भी तैयार हो जाएगा। और नोट्स जरूर बनाइएगा, शॉर्ट नोट, ज्यादा डिटेल में नहीं बनाना क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। शॉर्ट नोट बनाइए, नहीं तो आप जिस बुक में पढ़ते हैं वहां पे आप टिक लगाते जाइए, और वहां पे कुछ मेन पॉइंट है उसको आप साइड में, जो पैराग्राफ खाली होता है वहां पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा तैयारी बहुत अच्छे से होगा। रही बात मैथ और रीजनिंग की, बहुत से स्टूडेंट है जिनका मैथ और रीजनिंग बहुत वीक होता है, तो वो घबराते हैं और वो क्या करते हैं कि पूरा तैयारी, पूरा ध्यान मैथ और रीजनिंग पे लगा देते हैं। देखिए, जो जीएस का पेपर होता है जिसमें आपके हर सब्जेक्ट से 8-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 8 नंबर आपका मैथ का रहेगा। तो इतना घबराना नहीं है। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो मैथ को देखिए, हल्का फुल्का देखिए, हर जगह से देखिए, सीखने की कोशिश कीजिए। लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका जीएस है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पे ध्यान देने से आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और मैथ के लिए भी आपको बता दूंगी कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या क्या लिया जाए और क्या कॉम्बिनेशन लेने से अच्छे नंबर आते हैं।